हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो आज हम एक अनोखा सेशन आपके सामने लेके आए हैं। अक्सर आप देखते हैं जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराने वाले वेरियस संस्थान हैं, वो बहुत तरह के सेशन लेकर आते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आप ये नहीं देखते कि पेरेंट्स के व्यूज़, जो पेरेंट और उस फील्ड से रिलेट हो, उनके व्यूज़ आपको बहुत ही ब्रॉड रूप से आपको दिखाई देंगे। तो हमारे बीच एक ऐसे ही पेरेंट्स हैं जो बहुत दूर के राज्य से आए हैं और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में उनका पूरा 1 साल उन्होंने पूरा बिताया है। तो ऐसे में उन पेरेंट्स का अनुभव जब वो आपको बताएँगे कि कैसे-कैसे रहा है, बच्चा भी साथ है, तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है और आपको जो पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये सेशन। क्लियर? चलिए सर, आपका मैं आपसे जानना चाहूँगा राजपूत जी, आप मतलब आपका फ़ील्ड यही है ना? हाँ, हाँ, टीचिंग फ़ील्ड है। हाँ। तो थोड़ा-सा हमारे व्यूअर को आप बताएँगे, आप छत्तीसगढ़ से हैं, वहाँ पे किस किस तरह के मतलब जो आपका स्कूल है वो हुँ। कैसा है उसमें क्या? मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ ओके, और बेमेतरा जिला में ओके। साजा विकास खंड में मैं स्कूल में पदस्थ हूँ, मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में जी। हाँ, हाँ, हाँ। और वो गवर्नमेंट स्कूल है और सर। गवर्नमेंट हुँ। स्कूल। आप किस सब्जेक्ट को वहाँ पे मैं पढ़ते हैं? मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है, कित बाकी मैं दूसरा सब्जेक्ट भी ले ओके, लेता हूँ। कौन सी क्लास तक के बच्चे को आप मैं कवर 8 तक का सर। हुँ। ये सॉरी उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य से। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधीन आता है हाँ, स्कूल? हाँ सर। अच्छा, आपके घर से आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये? बेमेतरा जिला। बेमिताल डिस्ट्रिक्ट। और कितनी दूर पड़ता है सर ये आपके वो स्कूल 5 किलोमीटर का दूर का है सर। है? हुँ। तो आप अप डाउन करते होंगे? हाँ, अप डाउन करता हूँ। तो सर देखिए, जब आप शुरुआत में आप यहाँ पे किस महीने आए थे बच्चे को ड्रॉप करने के लिए? हुँ। ये मैं सितंबर में आया था, सितंबर में के महीने में आए थे? अगस्त लास्ट में। हाँ, अगस्त, हुँ। क्योंकि लास्ट ईयर हाँ। सैनिक स्कूल का हुँ, पीछे काफ़ी हुँ, लेट हुआ था, हुँ, तो उसमें तो सर अपना एक अनुभव आपके पास बच्चों को पढ़ाने का खुद भी है, डेली आप हुँ, उसमें रहते हैं हुँ, और आपने बताया कि भई आप मिडिल लेवल तक के बच्चों को पढ़ाते हो, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं, हाँ, 8वीं तक के बच्चों को आप टैकल करते होंगे। हुँ, और एक बच्चा आप घर पे भी आपने बच्चे को, इसको हुँ, भी राजवीर को, हुँ, बेटे को, देखो भई ये हमारा बेटा है इस बार हुँ, राजवीर और इसने बहुत मेहनत की है, बहुत आप हुँ, भी जानते हैं हुँ, कि एक घर से सर इसमें ये भी मैं आपसे चलते-चले पूछूँगा कि एक पैम्परिंग इस बच्चे की बहुत अच्छी है, हुँ, घर पे बाबा-दादी के हुँ, साथ भी रहता है हुँ, और वहाँ से आपने वो हिम्मत जुटाई, हुँ, हुँ, निकाला भी हुँ, बच्चे को, फिर यहाँ लेकर आए। हुँ, तो सर एक तो शुरुआत में आप जब घर पे तैयारी करा रहे, तो वो हुँ, क्या चीज़ें थी हुँ। सर, मतलब कैसे? हाँ, तो शुरू में तो मैं आपके एकेडमी आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ सर, धन्यवाद सर। कि जो हम मेरे बच्चे को यहाँ आने से बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है ओके सर, और ये जैसे आरएमएस में इसने अपना बहुत ही बेस्ट दिया है। राइट। अबाउट वो 150 में 134, 130 134 एग्ज़ैक्ट ऑफिशियल की से हमने मैच किए, वो अच्छा, 134 के निकला है। आस-पास ला रहा है सर। हाँ, तो हाँ। ये सब इस एकेडमी का मैं पूरे फैकल्टी का बहुत ही जी, आभारी हूँ धन्यवाद सर। कि आप लोगों के कारण मेरे बच्चे का इतना प्रोग्रेस हुआ है सर। थैंक यू हाँ, सर, बिल्कुल सर, आपका इसमें बहुत हुँ। सहयोग है सर। और ये आप घर वाली बात बोल रहे हैं सर, हाँ। तो जैसे पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर जाने के लिए, जी, जी, जी। गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए जी, केवल एक बल की ज़रूरत नहीं होती है, जी, जी। उसके साथ एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर सिस्टम चाहिए। राइट। तो वैसे ही सर मैं समझता हूँ अभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, हाँ, हाँ। उसको पार करने के लिए हमने घर में जी तोड़ मेहनत किया। राइट। 5-6 घंटे लगातार कंटिन्यू हम बैठ के किए, तो हमने जी। मेहनत तो किया, जी, जी, जी। लेकिन हमको एक जो प्रोफ़ेशनल हैंडलिंग की ज़रूरत थी। हाँ, हाँ। मेरे को घर में पढ़ाने से फर्स्ट बार हम दिलाए और सक्सेस नहीं हो पाए, हाँ, तो ये कुछ लगता था कुछ कमी कमी है करके। कमी है, राइट। वो जो प्रोफ़ेशनल हैंडलिंग की ज़रूरत थी, हाँ, हाँ। वो उस वो कमी जो है आपके पास आने से इस अकेडमी से मेरे को पूरा हुआ सर। सर देखो, इसमें हुँ, मैं आपसे एक बात जैसे कहूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये होता है, लेकिन हुँ, सर ज़्यादातर केस में जैसे मैं अपने अनुभव से बता हुँ, रहा हूँ, ये अगर आप इस बच्चे को यहाँ के अलावा सर हुँ, कहीं और सर ये होता, मैं हुँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि सर जैसे आपने जो इसको बेटे को तैयारी कराई, हुँ, आपने तैयारी बहुत अच्छी करा रखी है और हुँ, आपका जैसे आप इस एकेडमी में आते 2-2 दिन रुके हुँ, हैं, आपने हुँ, देखा है, मैंने आपसे बातचीत करी है, तो आपका लेवल मतलब जो हमारा जैसा लेवल हुँ, है, जो एकेडमी का हमारा, बाकी का, मेरा, आपका सबका लेवल सेम है। हुँ, मैं आपका डेडिकेशन देखा मैंने। हुँ, आपने 2-2 दिन बच्चा यहाँ पे आके पढ़ाया, हुँ, मेरी करियर में तो किसी पेरेंट ने सर पढ़ाया नहीं, हुँ, कि वो छत्तीसगढ़ से यहाँ आते हैं अपनी छुट्टी हुँ, में, बच्चे के साथ बैठते हैं, एकेडमी को बिना डिस्टर्ब किए, किसी को हुँ, बिना परेशान किए, अपने बच्चे को जो कमियाँ हैं वो देख रहे हैं, हुँ, वो वेरीफाई कर रहे हैं, कहाँ नंबर बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत हुँ, माइन्यूटली की है और एक दिन नहीं, कई बार आपने ये की हुँ, है ना? सर मेरे ख्याल से आपने हाँ, 6-7 दिन तो ऐसे दिए हाँ, होंगे, बिल्कुल। है ना? तो इतने आपने दिए होंगे। तो सर
ये सर जो आप जो बता रहे हैं कि ये फोर्स की आवश्यकता बिल्कुल सर होती है, लेकिन अगर ये कहीं और बच्चा होता सर वहां पे वो है ही नहीं स्थिति, वो आप देखोगे कहीं स्थिति आप मिल नहीं पाएगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और होती भी है सर वहाँ पे। लेकिन मैं ज्यादातर पेरेंट्स हमारे पास मिलते हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो चीजें बाहर जिस उम्मीद के साथ आप निकले थे वो जरूर नहीं है आपको चीज वो मिलती, तो फिर वो आपने कैसे वेरीफाई किया कि वो ये चीज आपको यहाँ मिल जाएगी? जैसे आप एक टीचर है और आपने अच्छी खासी मेहनत घर पे भी कर रखी, तो आप ये कैसे आपने मान लिया कि जब आप अकेडमी में ले जाओगे वहां पे आपके बच्चे को ज्यादा ही मिलेगा? सर इसमें 90 क्या मैं कह रहा हूँ 99% केसेस में यही है, आप ले जाओ, ले जाने के बाद अभी हमने एक लिस्ट डालने वाली बात चला रखी है, वो लिस्ट कोई क्यों नहीं डाल रहा है सर? वो इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि वहां पे वो मशीनरी है नहीं, इसलिए आपका बच्चा ऐसे स्थिति में वो कमजोर भी हो सकता था, लेकिन फिर भी आपने एक डिसीजन लिया सर। ये हाँ, आप शुरू में आप पूछे सर, ये छत्तीसगढ़ से बाहर इतना दूर भेजना एक बहुत ही टफ हाँ, डिसीजन था जी, सर। जी। और परिवार वाले इसके साथ अटैच थे, कोई परिवार वाले सहमत नहीं थे इसको भेजने बाबा के लिए। दादी तो सर बिल्कुल हाँ, सहमत ना हो हाँ, सर। तो ये केवल मेरा अकेले का डिसीजन और इस बच्चे का। हाँ, हाँ। हम दोनों रूम में बैठ के इसी के सामने रिजर्वेशन किए कि हाँ, हमको जाना है। राइट, राइट। और रही बात सर एकेडमी सर्च करने की, तो हम जैसे साल भर पहले से तैयारी चालू किए थे। ओके। तो मैंने सब यूट्यूब चैनल को देखा था। राइट। कई घंटों देखे हैं, सब यूट्यूब चैनल को देखे, बार-बार देखे। हाँ, हाँ। और लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम आरएमएस और सैनिक स्कूल का, राइट। इसमें हमने आपके यूट्यूब कंटेंट को देखा था, उसमें से बहुत कुछ मैच हुआ था। आपका जो कंटेंट था, ओके। वो क्वालिटी का था। राइट। तो उससे हमने किया कि नहीं हम यही करेंगे करके। यस, यस। और वो डिसीजन मेरा इसका नंबर आया है, उससे ये प्रूफ हो गया कि वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था। जी, जी। और रास्ते में सर कई बार यहाँ आते हुए आपसे चर्चा भी हुआ था हाँ, हाँ, हाँ। कि रास्ते में बोले आप कहाँ छत्तीसगढ़ से यहाँ कहाँ आ गए हाँ, हो? वो सर छत्तीसगढ़ से हाँ, तो बहुत कोचिंग छत्तीसगढ़ से है यहाँ कहाँ गए हो? जी। आपको और कहीं नहीं मिला क्या? हाँ। अभी 1 दिन पहले और बोल रहे थे इससे अच्छा तो आपको और दूसरे जगह मिल दिल्ली है जाता, सर इससे पहले। दिल्ली बोल रहे थे। हाँ, हाँ। लेकिन मैं अपने डिसीजन से सैटिस्फाई हूँ ओके। और बच्चे ने उसमें को पूरा प्रूव किया है। जी, जी। और आगे पूरा उम्मीद है कि अपने सैनिक स्कूल में भी बेस्ट देगा जी। और इसका आरएमएस में इंटरव्यू कॉलेज में हाँ सर, आएगा। आरएमएस में देखो 134 पे, तो इसमें तो कोई डाउट मुझे भी नहीं लगता, हुँ। क्योंकि चाहे कट ऑफ वो कितने भी ऊपर है उसमें इंटरव्यू तो और है। एक बात और है सर, यहाँ मैं बोल रहा हूँ एक प्रोफेशनल आप हैंडलिंग जो किए हैं, जी। बच्चे का एग्ज़ाम जैसे सुबह होता था, हाँ, हाँ। लेकिन आपसे मेरी चर्चा दोपहर को होती थी, हाँ। तो तब तक आपको पता रहता था कि आज इस बच्चे ने पेपर जो बनाया है, उसमें कौन-सा प्रश्न इसका गलत हो चुका है, जी, जी, वो जी। आप तक वो जानकारी रहती थी। जी, जी, सर, तो सर। जो आपने पर्सनल ध्यान दिया है सर, जी, जी। वो बहुत ही काम करता सर देखो है। पर्सनल दान की बात सर ऐसी हुँ। रहती है इसमें कि जैसे जैसे बच्चे आ गए, हुँ। सर ये तो जैसे बच्चे को मैं आपको पेरेंट्स भी इसमें सहमत होंगे कि सर जैसे हमने एक मॉक टेस्ट करा दिया यहाँ, हुँ। अगर हम इस मॉक टेस्ट पेपर को कराने के बाद इसकी कॉपी ना चेक करें और ये ऐसा ही पड़ा रहे, इसका एनालिसिस ना हो, तो सर बच्चे रहते हैं सबसे ज्यादा खुश। समझिए ना, वो ये चाहते हैं कि मॉक टेस्ट हो जाए, उसका कुछ भी ध्यान ना जाए, उसको पीछे कर दिया जाए और अगला मॉक टेस्ट आ जाए। तो सर हमारा ध्यान ये रहता है कि भाई वो जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका नंबर एक बच्चे के मुझे चाहिए। बच्चा मेरे पास इतने दूर से आया है, मेरे पास इसका हर एक स्कोर कार्ड रहता था, कहाँ ये गलती करता है, ये कैसे, इससे मैं हर दिन शायद राजू बेटा कोई ऐसा दिन होगा जो मैंने आपसे पूछा ना हो, हर दिन सर मैं हर अपने बच्चे से जो मुझे लगता है कि बच्चा अच्छा चल रहा है उसको क्या आवश्यकता है वही उसको दूंगा, इतनी ही बात करूंगा। और जो मेरा बच्चा कमजोर है मेरा उस पर ध्यान रहता है, भाई ज्यादा से ज्यादा ऐसा करो। इवन तो इवन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अक्सर कर भी नहीं पाते है ना, वो 10-10 साल से पढ़ाई से कटे हुए हैं, तो इस तरह से होता है। तो पर्सनल तो सर मुझे इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे हैं सर ये अपने आप कर पाते, तो ये घर पे ही आपने माहौल भी है वहाँ पे, तो सब कुछ है ना, तो वो सर वो इस वजह से मुझे ध्यान देना पड़ता है। सर इसमें मैं आपसे ये भी बात लेना चाहूंगा कि जैसे अभी आप यहाँ पे आते थे, आपने देखा कि मॉक टेस्ट वगैरह हुए हैं सर, और आपने जो अक्सर देखो हम जो दिखाते हैं कितने मॉक टेस्ट पेपर लगवाते हैं, ये लगवाते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये फेक है, ये सिर्फ दिखाते हैं, रील बनती है बस, और ये पता नहीं वहां कुछ होता होगा, वीडियो बना दिया डाल दिया, अपना कुछ पेपर वेपर होना नहीं। एक तो ये वाली बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने चेक किए सारे पेपर होते हैं यहाँ पे? पेपर सारे होते हैं सर, बहुत अच्छे होते हैं। और जो आपका कंटेंट है, जैसे आपने
रेक्टेंगल का पढ़ाया, चतुर्भुज से पढ़ाया, हाँ तो हाँ मैं देखा हूँ उसको, एनालिसिस किया हूँ यहाँ आके। हाँ एक बार आप अलग प्रश्न डालें, राइट दूसरे बार आप विकर्ण उसका डायगोनल वाला डालें, तीसरे बार एक अलग टाइप की प्रश्न डालें। जी मतलब प्रश्न रिपीट नहीं हुआ, आपका हाँ कंटेंट जो अलग-अलग हाँ था। हाँ हाँ ये मैं आके यहाँ रुकता था सर, तो ये सब चीज़ें मैं भी और देखता उसमें था। और हाँ, उसमें हाँ और सर हाँ, देखो भाई व्यूअर्स मैं बता दूं हमारे सर मैथ के सर हैं और इनको सरकार देखो ऐसा एक तो होता है कि भाई चलो ठीक है इन्होंने सरकारी जॉब करते हैं तो पेपर निकलता है वहां पे भी और इन्होंने बीएड भी कुछ किया हुआ सर हाँ, आपने है ना वो प्रोफेशनल डिग्री भी है तो इनसे ज्यादा वेरीफाई सर आपसे ज्यादा वेरीफाई देखो हुँ, मैं हमारे एकेडमी को आपसे ज्यादा वेरीफाई किसी ने किया नहीं सर आज तक क्योंकि वो हुँ, उस फील्ड के नहीं होते हुँ, जनरली तो सर पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं हुँ, होता है ना और वो इतना जांच भी नहीं सकते लेकिन आपने हमारे कंटेंट को हमारे एकेडमी को सबसे क्लोज से आपने हुँ, देखा है हुँ, तो इसलिए मैंने आपका साथ मैंने हाँ, इसको डिस्कशन को आगे किया तो भाई देखो पेरेंट्स ने बताया कि किस तरह से कंटेंट सारी चीजें रहती है सर इसमें जो ये हम तो दिखाते हैं हुँ, जो जो रील वगैरह देखते हैं और आपने यहाँ भी बच्चे के मार्क्स देते देखे हुँ, कभी इसमें वेरिएशन लगा आपको नहीं सर। है ना अच्छा सर ये तो हो गया आप जैसे जितनी बार भी एकेडमी में आए हुँ, मेरी जानकारी में तो आप आ जाते थे हमने पेरेंट्स को सबके लिए ही कह रखा है हाँ, कि आप किसी भी टाइम आ जाओ हुँ, इसके अलावा में व्यवस्था और भी होती है सर खाने की हुँ, व्यवस्था होती है थोड़ा रहने की व्यवस्था होती है मैं हुँ, मानता हूँ कि जिस एकेडमी का फोकस पढ़ाई पे होता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है हुँ। उसका आपको क्या आपका क्या विचार है सर हमारा ताकि हम इसको मैं बेहतर इसको करूंगा नेक्स्ट जो आने वाला हमारा नहीं, सेशन देखिए सर, सुधार की ज़रूरत तो हर जगह कुछ न कुछ रहता है। राइट राइट तो थोड़े बहुत सुधार तो हो सकते हैं, कुछ ओके सुधार हो सकता है। जी लेकिन मैं यहाँ आया था सर, कुछ प्रॉब्लम होता था, हाँ तो हाँ तुरंत आप लोगों ने मतलब जैसे फ़ोन से होता था, फ़ोन हाँ से भी बात हुआ, जी आमने से मतलब जो भी प्रॉब्लम होते थे, हाँ उसका सॉल्यूशन निकल जाता था। राइट 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 हाँ, हाँ ठीक है भाई हुँ, देखो देखो हम ये नहीं कहते कि हमारे सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंट्स से जैसे मेरे पास भी आते हैं किसी हुँ, की कोई समस्या आ जाती है मैं कहता हूँ भाई समस्या सुधर जाएगी हुँ, और हम ये नहीं कहते हम बेस्ट है हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती है हाँ, लेकिन सर इसमें पता क्या है जब भी हम बच्चे की पढ़ाई पर मेन फोकस कर देते हैं हुँ, जब हम बच्चे को एजुकेशन देने पे आ जाते हैं तो सर हमारे और तंत्र बिगड़ जाते हैं हुँ, मैंने ये सर अक्सर देखा है जैसे ही हमने बच्चे को आप 8-10 घंटे आप मॉक टेस्ट कराओ हुँ, पढ़ाई कराओ मतलब हुँ, उसकी खेल की व्यवस्था बिगड़ गई हुँ, वो खेल नहीं पाएगा हुँ, अब कई बार ये भी होता है आप खिलाते नहीं मैं इनको इस टाइम एग्जाम के टाइम खिला दूं हुँ, ये बच्चे 3-4 महीने से खेलने की प्रैक्टिस में नहीं है हुँ, कोई फिसल जाएगा हाथ हाथ ब्रेक पैर हो में। जाएगा तो या तो बच्चा रोज दौड़ कर हुँ, रहा हो है ना तो हुँ, सर मैं ये पेरेंट्स को बताना चाहूंगा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि देखो एक ही तरह से थोड़ा सा चला जा सकता है हुँ, अगर आप सारी जगह करोगे तो फिर हुँ, मामला सर उसमें बिगड़ जाता है वो डिसिप्लिन वो चीजें फिर पीछे रह जाती है हुँ, जी तो सर अभी बच्चा सैनिक स्कूल के एग्जाम में अभी अपियर होगा हाँ, और सर तैयारी हमारी पूरी है आपने भी इसको पूरा देख लिया हुँ, है हमने भी पूरा चेक हुँ। कर लिया बेटा राजवीर कितने का टारगेट अभी लग रहा है अभी क्या क्या कल जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें कितने मार्क्स बन रहे थे 260 260 के मार्क्स बन रहे और हुँ, अभी सर आपको पता है घर जाने की वो रहती है बच्चे को हुँ, तो वैसे ही पढ़ना बंद कर देता हुँ, है हुँ, अच्छा ये बताओ बेटे टोटल कितने का टारगेट कर जाओगे 295 मेरा भी 290 सर मैंने अब हुँ, देखो मैंने तो सर बैट लगा रखी है कि हाँ, अगर बच्चा सर मान के चलिए थोड़ा सुस्त रहा उस दिन हुँ, हुँ, तो आप मानो 280 है हुँ, और अगर सुस्त आप रहने नहीं हुँ, दोगे हुँ, सारी चीजें है सर हुँ, 290 ये मतलब छत्तीसगढ़ राज्य टॉप कर जाएगा ठीक कम है से सर। कम मिनिमम है सर मेरा ये आशीर्वाद बच्चे के साथ ठीक है, आपका आशीर्वाद मानते हैं सर और मैं आपको और याद दिला दूँ, जी सर आरएमएस के समय आपने जो कहा था, जी वही एग्ज़ैक्टली हुआ, तो मैं अभी भी मान रहा हूँ। आपने आरएमएस के समय कहा था इस बच्चे का जीके में लगभग 40 40 आएगा, हाँ 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 जी वो सर 40 39 ही आ हाँ रहा हाँ है जी जी सर और आपने कहा था ये 130 प्लस होगा, तो राइट 130 प्लस ही आ रहा है। तो जी इसको भी मैं वो भी आपका आशीर्वाद था, ये भी आपका आशीर्वाद है और मैं जी मान रहा हूँ ये 290 प्लस हाँ करेगा। सर 290 प्लस का हुँ, बच्चा है सर इसलिए भी हुँ, है देखो सर हुँ, पता है क्या है सर इसने अब वो एक तो आरएमएस का पेपर होने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर उत्साह आया भी हाँ, आया ये खुद भी हाँ, दिखाया कॉन्फिडेंट है सर। कॉन्फिडेंस भी आया सर इसके अंदर ना वो भी चीज है और अब ये इसको ज्यादातर कॉन्सेप्ट सिलेबस भी रिवीजन हो गया हुँ, इसका इसका थोड़ा सा दूसरा टाइप का एग्जाम है ये, हुँ। है ना इसमें तो टाइम भी मिलता है मैथ्स इसका अब अच्छा हो चुका है मैथ्स में बेटे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अब मैथ्स में यानी कि होता तो सब हो जाता लेकिन एक आध सी मिस्टेक हो एक जाती आधी सिली मतलब देखो हाँ। सर इसीलिए जो आप वो बात कर रहे थे ना हमने अलग अलग डायमेंशन से हुँ, क्वेश्चन हुँ, कवर किए हैं उस सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एग्जाम में हुँ, हमने सर उसको सब जगह से उसको ले लिया है हुँ, जी तो सर अभी अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारे भाई बहुत पेरेंट्स तैयारी कराते हैं अपने बच्चे को हुँ, है ना बहुत सारों का उसमें वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं हुँ, कम मेहनत होती होगी हुँ, है ना ऐसा नहीं कि
कई को लगता है कि अरे नहीं आजकल सही नहीं है, हम्म। तो सर उसमें आपका आपने देखा है कि क्या सर आपको लगा है सर यहाँ पे किसी चीज में कमी, मेहनत पढ़ाई में? यहाँ पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं सर, बल्कि शुरू में तो मेरा शिकायत था कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं करके। हाँ जी जी जी। तो पढ़ाई का बिल्कुल सही एनवायरनमेंट है यहाँ। ओके। बच्चा में है, क्षमता है, और कम है तो भी यहाँ हो के वो उसका ग्रोथ हो सकता है, राइट। और थोड़ा राइट है तो और बहुत आगे बढ़ हाँ सर, सकता हाँ है। सर, ये बात आपने पॉइंट की बात की। शुरुआत में सर हम इसलिए थोड़ा सा बच्चों को हाँ। क्योंकि शुरुआत के मौसम में जितना खींच ले जाएंगे, हाँ, अब बाद में प्रेशर में नहीं आता। अब ये देखो चिल हाँ, है ना, वो शुरुआत में हम क्या करते हैं, इनको बीच में काफी नजदीक लक्ष्य के ले जाते हैं। अक्सर क्या होता है सर, ज्यादातर जगह शुरुआत में कुछ नहीं कराएंगे, शुरुआत के 2-3-4 महीने सर बच्चे को कुछ नहीं कराते, और बाद में वो कितना ही चल लेगा। तो शुरुआत में तो सर हम तकरीबन 100 के आसपास आपने मॉक टेस्ट इस बच्चे के देखे हैं, हाँ, है ना, लगातार आपने स्कोर में इंप्रूवमेंट भी देखा। हम्म। अच्छा ये हो जाना, आपने मॉक टेस्ट पेपर में इतने नंबर आपके आते थे, हमेशा नंबर हाँ, आपके पास आ जाते हैं, आपने कभी उसमें वेरिएशन देखा कि नहीं भी नंबर दूसरे थे आपके पास, दूसरे नहीं आते नहीं, वो तो सेम था सर, और बच्चे से फोन में भी बात होता था तो राइट। बच्चा बता देता था कि मेरा इतना नंबर आया है, थे? राइट। और आप जो ग्रुप में आता था वो सेम होता था। हाँ, और अक्सर अक्सर आप देखते थे कुछ बच्चों के चीटिंग के भी हाँ, वो सर अभी भी सर कर देते हैं सर बच्चे। और शुरू में आया तो इसका वही करीब वो जो फार्मूला टेस्ट होता था, हाँ 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 उसमें 13-14 आता था, हाँ हाँ वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए 24-25 तक जी पहुंचा जी सर। जी जी। हाँ सर, वो देखो धीरे धीरे सर लगता है, और शुरुआत में एक बार बीच में थोड़ा सा कहने भी लगा था कि नहीं भाई मेरा मन नहीं है। सर इसमें वो जो शुरुआत में आपने और हमारी फिर बात हुई सर, वो थोड़ा सा आप एक बार बताएं कि कैसे, मतलब ये क्या? अब जैसे अब बच्चे को सर कंफर्ट जोन में रहते हैं घर में, राइट। यहाँ आते हैं, शुरू में उत्साह रहता है, 2-4 दिन में वो 10 दिन में कम पड़ जाता है, यस। फिर विपरीत परिस्थितियां आती हैं, घर जैसा तो घर नहीं मिल जैसा नहीं सकता है सर, वही हाँ, तो यहाँ पे सर स्ट्रगल है सर पूरा तो बच्चे पढ़ाई करना है, तो थोड़ा सा इसको लगा कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा करके, का। हाँ और ये बोला तो मैं भी तैयार हो गया, हाँ भाई अब नहीं पढ़ पाओगे तो चलिए, फिर वही बताया जो भी प्रॉब्लम आया हाँ। सर आप तुरंत अवेलेबल रहते थे जी। और उसका सॉल्यूशन निकलता था। जी। आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने कहा कि फिर उसके बाद हमने वो डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि हमने बच्चे को ये ट्यूशन सर इसमें छोड़ ये होता है कि थोड़ा सा ना बच्चा थोड़ा सा उसको जमने में टाइम लगता है, दिया। और इनको क्या लगता है बच्चों को कि भाई देखो इनको सर अपना नुकसान फायदे का तो देखो पता नहीं होता। इसमें मैं इन बच्चों को कह दूं, हमें तो हम फिर पेरेंट्स किस बात की हुए ना भाई, हमारा पेरेंट्स होने का तो जिम्मा यही है। तो फिर सर हमने आपकी मेरी सर चर्चा हुई, हाँ। फिर इसको समझाया भी, तो धीरे 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 टारगेट के नजदीक, अब इसको बहुत अच्छा लगा। और अभी बोल रहा है कि सैनिक स्कूल का एग्जाम सेंटर वहां नहीं लेते, यहाँ लिए रहते तो मजा आया। हाँ यही सर, ये क्योंकि अब इसलिए आप सर देखो यहाँ बड़ा रहता है, अच्छा रहता है, मतलब बच्चों के साथ जाते हैं, फिर देखते हैं बेटा देने गए क्या आ रहा है, इसका अच्छा लगा था। हाँ ये सर सारा माहौल ही बनता है ना। तो खैर भाई देखो व्यूअर्स, हमने एक ऐसे सर किसे आपकी परिचय कराया जो इतनी दूर से आए, और राजपूत जी आपका तो एजुकेशन में पूरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, अच्छा है, और आपने जो जानकारी दी है, सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस सोशल मीडिया पे ना सर हम भी अक्सर देखते हैं पेरेंट्स के फीडबैक भी प्रॉपर आ नहीं पाते, अक्सर उस फील्ड के नहीं होते, आप उसी फील्ड के हो, आपने हमारी एकेडमी को सब तरह से देखा, यहाँ पे आपने दिन में आए, रात में आए, हर तरह से देखा, आपने सारी व्यवस्था देखी, पढ़ाई आपने मेहनत करके देखी, हर सब्जेक्ट देखा आपने। अक्सर लगता है कि एकेडमी में टीचर है कि नहीं है, ये भी समस्याएं रहती हैं सर। मेरे पास भी सर टीचर चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन एकेडमी इंचार्ज होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है बच्चों का नुकसान ना हो और उन्हें बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले। वही देखो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स आते हैं इतनी दूर दूर से, और वो देखते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे हो रही है, और वो बारीक से बारीक चीज़ को भी नोट करते हैं, और फिर आपके सामने रिजल्ट भी है कि उनके बच्चा आया, आने के बाद क्या उसने हासिल किया, अब वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, और कितना स्कोर वो सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ले आया, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को इससे पूरी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जानकारी मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, सो दैट वे अपने बच्चे को किसी अच्छे से अच्छे संस्थान से जोड़े और अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। धन्यवाद।